आपकी जो पावर अभी जो आप टेस्ट करके आए थे बाहर से, आपका कितना पावर था? सर -2 और सिलिंड्रिकल नहीं है सर। अच्छा, तो आपकी जो 2.75 जो स्पेरिकल था वो -2 आ गया और सिलिंड्रिकल जो 1 था वो अभी दिए नहीं। टोटल सिलिंड्रिकल को मिला के 3.75 था, वो अभी सिलिंड्रिकल तो हट गया, उसके साथ साथ जो 2.75 स्पेरिकल था वो 2 भी हो गया। तो लगभग आपका 1.75 समथिंग कम हो गया पावर, है ना? तो नमस्कार, अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज बहुत दूर से एक पेशेंट आए हैं। तो पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे, क्योंकि उनको करियर के हिसाब से जो उनको क्वालिफाई होना चाहिए आइज मतलब गवर्नमेंट का सर्विस के लिए, और उनको आइज के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से वो यूट्यूब से देख कर के फिर यहाँ पे आए हैं। नमस्ते, मैं निधि रांची से आई हूँ और यहाँ भुवनेश्वर में अपने आई के थेरेपी के लिए आई हूँ। मेरा पहले था बहुत ज़्यादा पावर है, तो अभी मैं चश्मा पहनती हूँ तो मुझे बहुत ही दिक्कत होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। सर में भी दर्द हो जाता है सडनली और मुझे पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता है। और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अ, आगे जाके अगर आई का मेडिकल चेकअप होता है तो मुझे इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे थेरेपी के लिए आई हूँ, नेचुरल थेरेपी के पहले लिए। आपको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे ये सब हम कर रहे हैं, कैसे पता चले? सर मैं यूट्यूब में वीडियोस देखी और कमेंट वगैरह देखी, तो मुझे अच्छा। लगा कि ये नेचुरल एक्सरसाइज करके आप कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी थेरेपी या सर्जरी नहीं हो रहा है। मैं तो एक बार सोची थी कि सर्जरी कराऊंगी, बट सर्जरी में होता है कि लैसिक है तो वो कंप्यूटराइज है, कॉस्मेटिक है, तो उसमें एक रिस्क ही है। यहाँ पर मैं देखी कि ये एक्सरसाइज के थ्रू ठीक हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई रिस्क ही नहीं नज़र आया, तो मैं सोची कि एक बार ट्राई करना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सर्जरी होता है, लेसिक लेजर ये सब होता है, लेकिन ये करने से क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट सर्विस के लिए वो क्राइटेरिया में तो ये सब नहीं है। अगर टेस्ट करते फिर वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और बाकी इन फ्यूचर भी आप नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करो तो उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? और बाकी कैसे आपको, जैसे डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि नहीं ये एक्सरसाइज करने से कुछ होता नहीं, ये सब ये होता है, फिर आपको कैसे फेथ कैसे आया कि नहीं ऐसे ये होता है? सर जब फर्स्ट टाइम मेरा पावर लगा था 2016 आसपास, तो उस टाइम मेरा बहुत ही माइनर था, 0.5 था। और उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई, रांची में वो बहुत ही बड़ा ये था, उस टाइम विजन हॉस्पिटल था, मैं वहाँ गई थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार चश्मा लग गया तो लग गया, अब कभी ठीक नहीं होगा। उन्होंने नहीं कहा कि एक्सरसाइज वगैरह या फिर डाइट मेंटेन करके अभी कम पावर है तो ठीक किया जा सकता है। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे मन में था कि अब लग गया चश्मा तो मुझे पहनना है। इसके बाद मैं बार बार चेकअप कराती थी, कभी कश्यप गई, यहाँ गई, सबने कहा मुझे लैसिक कराने के लिए। मेरे फैमिली वाले थोड़ा सा डरते हैं लैसिक वगैरह से, ये कोर्स में ये हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, और आई एक बार चला गया तो फिर रिस्क ही है, इसीलिए फिर मैं कभी नहीं करा पाई। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं हॉस्टल में रह रही थी, तो मैं खुद से एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह करती थी, तो उस टाइम मेरा पावर थोड़ा कम हुआ था। वेरी गुड। तो वो मुझे एक अंदर से मुझे विश्वास था कि अगर मुझे गाइडेंस मिल जाए एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज वाला दिखा, तो मुझे ये पूरा ये तो विश्वास था कि एक्सरसाइज से ठीक होता है। बट मैं यहाँ सोची कि यहाँ पे अगर गाइडेंस मिल रहा है, फुली गाइड कोई कर रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे कितना करना है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा कि हाँ इससे ठीक हो सकता है। इसलिए विश्वास तो था सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो हम 10 डेज़ के लिए मिनिमम तो एक इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए तो 10 डेज़ चाहिए। और बाकी रहा जैसे आपका क्या पावर है? सर अभी 2.75 है, -2.75, और सिलिंड्रिकल में -1 है। अच्छा, तो 2.75 स्पेरिकल है और सिलिंड्रिकल -1 है। तो टोटल मिला के 2.75 प्लस ये 1 तो टोटल 3.75 हो गया, ठीक है ना? तो ये पावर को मिनिमम आपको कितना दिन के अंदर अगर ये ठीक हो जाएगा तो फिर आपको हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ मेरा ठीक हो गया इतना दिन, कितना दिन आप दे सकते हैं? सर इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो फुली नया चीज़ है कि एक्सरसाइज करके ठीक फिर होना भी है। 1 साल, 2 साल या 5 महीना? सर अबाउट 1 ईयर मे बी। ओके, अगर 3 मंथ में अगर ठीक हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? सर ये बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। आपको मिनिमम ये जो 3.75 जैसे 2.75 स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल जो -1 रहा है, मिनिमम आपको 15 डेज में ये सिलिंड्रिकल जो 1 पॉइंट जो -1 है ये बिल्कुल 2.75, या जो स्पेरिकल था ना 2.75, ये 2.75 या 2.5 तक आ जाएगा, और फर्स्ट 10 से 15 डेज के अंदर -1 जो सिलिंड्रिकल है ये पूरा रिमूव हो जाएगा, और 1 मंथ में मिनिमम तो 2 से 2.5 तक आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिर अब देखें जो मैंने जो पेशेंट का जो रिव्यू सब डाले हैं, आप सब देखते हैं? यस सर।
तो आपका अगर ये वीडियो अगर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। तो ठीक है, आज एक अलग तरीका से करेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग डेज आज आए हैं, तो आपके चश्मा के साथ कितना आ रहा है, बिना चश्मा से कितना आ रहा है, ठीक है ना? उसी हिसाब से आज चेक कर लेंगे, ठीक है? फिर अप टू 10 डेज के बाद फिर से चेक करेंगे। तो ये 10 डेज के बाद फिर कितना पावर कम हो रहा है, फिर ये भी हम ये जो अपना जो व्यूअर्स है उनको भी दिखाएंगे, ठीक है ना? तो पहले स्टार्ट करेंगे कि आप टेस्ट करेंगे कि कितना क्या आ रहा है, ठीक है? पहले क्या करेंगे कि बिना चश्मा से चेक करेंगे। ये 6 मीटर डिस्टेंस है, आप सामने से 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है, ये मिरर से आपको रीडिंग करना है, ठीक है ना? हाँ, तो बिना चश्मा से कुछ दिख रहा है, आप देख लीजिए पहले। सर नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि -2 जब जो रहता है ना, -2 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 2 से ऊपर जो पावर रहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। तो आपका तो टोटल सिलेंड्रिकल मिला के 3.75 हो गया, इसलिए कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी चश्मा पहन लीजिए। इसमें कितना लाइन दिख रहा है? सर 4 लाइन तो क्लियर दिख रहा है, 5th लाइन 6 लाइन हल्का हल्का पता चल रहा है। अच्छा, 5th लाइन पढ़ पाओगे? ऊपर से पढ़ के आ जाइए। ऊपर में ए, हाँ, एक्सओ, TVH, राइट, TUAX, राइट, फिर है HITC ON वी। भी है। तो लगभग आपको 4th लाइन तक आ रहा है, 5th लाइन में पार्शियल आ रहा है, हाँ। बाकी लास्ट के 2 लाइन्स पे नहीं आ रहा है। मीन्स पकड़ लीजिए कि ये जो पावर है, इससे और भी 1.5 समथिंग पावर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें भी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है। जब तक लास्ट लाइन नहीं दिखता है तो इसमें यही प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है ना? तो आज हम लोड करेंगे कि आपको 6/12 विजन आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो 6/12 विजन आ रहा है, अप टू 10 डेज के बाद इसी चश्मा से आप लास्ट टाइम पढ़ पा रहे हो या नहीं, और इतना और भी कम पावर देने के बाद भी आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं रीड कर पा रहे, ये सब हम 10 डेज के बाद फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये जो आए थे रांची से आए थे, तो उनका पावर तो देख लिए 3.75 था, और 3.75 होने के बाद भी लास्ट 2 लाइन्स नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मीन्स मिनिमम तो और भी 2 लाइन्स नहीं पढ़ पा रहे थे, मिनिमम तो 1 और भी पावर ज़्यादा हुआ होगा। तो लगभग उनका पावर 4.5 से लेके 5 तक पावर आएगा, क्योंकि लास्ट 2 लाइन्स भी क्लियर नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, और लास्ट 5th लाइन जो है ये भी उनको क्लियर नहीं दिख रहा है, पार्शियल आ रहा है ऊपर से 5th लाइन जो है। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि जो यहाँ पे आते हैं, तो हम ये जो नेचुरली जो एक्सरसाइज देते हैं, ये कंसंट्रेशन के ऊपर रहता है, और लगभग ये मिनिमम विदिन 1 आवर है, 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आज का जो ये टेस्टिंग जो लिए हैं हमने, तो ये तो 6 मीटर था, फिर एक 1 मीटर का डिस्टेंस में लेते हैं, तो ये जो ये देख रहा है जो 6 लाइन जो 7 लाइन जो रहता है विजन चार्ट में रहता है, वो विजन चार्ट में क्या होता है कि मिनिमम किसी को 3 लाइन किसी को 4 लाइन दिखता है, लेकिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद जो 3 लाइन 4 लाइन दिख रहा था, ये मिनिमम एक लाइन से लेके 2-3 लाइन तक उनको और भी ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो इसी टाइप का एवरीडे 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर क्या होता है कि मिनिमम 10 डेज के बाद जब हम पावर चेक कराते हैं, तो आई पावर चेक कराने के बाद फिर क्या होता है कि आपका जो पावर था, वो पावर से -1 से लेके 1.5 या किसी का 2 पावर कम करके देने से भी वो 6/6 जो विजन होता है वो बिल्कुल रीड कर पाते हैं। तो इसी टाइप का रहता है। तो फिर उनका तो रिव्यू हम ले लिए, बाकी और 10 डेज के बाद जो इनको पावर था, ये पावर कितना कम हुआ और कितना लाइन और रीड कर पा रहे हैं, ये सब हम 10 डेज के बाद फिर से देखेंगे। तो निधि, अभी आपको बताना है कि आज अभी कितना दिन हुआ है आपको? सर 15 डेज हो गया। तो अभी 15 डेज हो गया, तो 15 डेज में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अच्छा, पहले बहुत हेडेक टाइप का होता था और चश्मे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। अभी बहुत ही रिलैक्स हुआ है, स्ट्रेस फ्री भी हो गए हैं और बहुत ही आराम। हाँ, मुझे ये बताओ कि आप अभी चश्मा कितना टाइम पहनते हो? सर बहुत ही कम पहनते हैं, उसकी पढ़ना रहता है या मोबाइल थोड़ा यूज करना रहता है, उस टाइम यूज करते हैं। बाकी टाइम बिल्कुल नहीं पहनते हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आज चेक करेंगे कि कितना लाइन आज रीड कर पा रहे, ठीक है ना? तो मुझे ये पहले बताओ, क्योंकि लास्ट में जो वीडियो में जैसे 15 दिन के पहले जो हम टेस्ट किए थे, उसमें क्या था कि आपको बिना चश्मा से कितना लाइन आ रहा था? सर बिल्कुल नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं याद है आपको? यस सर। ठीक है, तो बिना चश्मा से कुछ दिख रहा है, आप देख लीजिए पहले। सर नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि -2 जब जो रहता है ना, -2 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 2 से ऊपर जो पावर रहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है। तो आपका तो टोटल सिलेंड्रिकल मिला के 3.75 हो गया, इसलिए कुछ भी नहीं दिखेगा अभी, ठीक है? तो अभी देखेंगे कि आप बिना चश्मा से कितना लाइन रीड कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऊपर से पढ़िए। AXO TVH। गुड। फिर 4th लाइन में? 4th लाइन में मे बी आई हूँ। हाँ, आई
उसके बाद पता नहीं चल रहा है सर। उसके बाद मे बी एन या एच। ए है। अच्छा ए है। ओके, कोई बात नहीं। तो आपको 3 लाइन तक से आ रहा है, 4th लाइन में खाली एक ही लेटर आया, बाकी नहीं आया। तो 15 दिन पहले आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि अभी 3 लाइन, अब देख लीजिए 3 लाइन अभी वो रीड कर पा रहे हैं। तो आपकी जो पावर अभी जो आप टेस्ट करके आए थे बाहर से, आपका कितना पावर था? सर -2 और सिलिंड्रिकल नहीं है सर। अच्छा, तो आपकी जो 2.75 जो स्पेरिकल था वो -2 आ गया, और सिलिंड्रिकल जो 1 था वो अभी दिए नहीं। तो बिल्कुल आपका जो 2.75 1 3.75 टोटल सिलिंड्रिकल को मिला के 3.75 था, वो अभी सिलिंड्रिकल तो हट गया, उसके साथ साथ जो 2.75 स्पेरिकल था वो 2 भी हो गया। तो लगभग आपका 1.75 समथिंग कम हो गया पावर, है ना। तो ये अभी जो चश्मा पेन अभी बनाने के लिए जो दिए हैं, इसमें पूरा वहाँ पे दिख रहा था, यस सर। क्योंकि अभी बिना चश्मा से अगर आप 3 लाइन पढ़ पा रहे हो, -2 क्या 1.5 पावर देने से भी आपको लास्ट का जो 6 लाइन जो 6/6 होता है वो भी आराम से आपको दिखेगा। तो ये जो -2 आया है, ये मिनिमम आपको और भी 15-20 दिन के बाद ये 2 1 या 0.75 आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंटिन्यूसली करते रहो, तो ये आराम से धीरे धीरे बिल्कुल आप रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आपकी चश्मा के साथ जो आप लास्ट लाइन जो रीड कर पा रहे थे, वो अगर बिना चश्मा से अगर ये रीड कर पा रहे हो, तो बस आपका नॉर्मल हो गया बिल्कुल, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपना जो व्यूअर्स है उनको क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहेंगे कि ये एक अच्छा इसकी नेचुरल वे में एक्सरसाइज करके सब चीज़ ठीक हो जा रहा है। एज तो नॉर्मल हो ही जाता है, साथ में एक्सरसाइज करने के और भी बेनिफिशियल होते हैं कि इसमें लेसिक वगैरह सर्जरी वगैरह कराना नहीं पड़ता है, और एक्सरसाइज तो हर किसी को करना चाहिए डेली। सबसे बड़ा ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। है कि नहीं? यस। नेचुरल वैसे होता है, ना ही यस। मेडिसिन आपको, ना ही मेडिसिन यूज करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई ड्रॉप, कुछ भी मतलब ऑपरेशन, ये सब कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ओनली आई एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है ना। आप अच्छा से आप करते रहिए एक्सरसाइज, वो करने से बिल्कुल आपकी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, आपके गाइडेंस सर। हाँ, मैं तो गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये है कि आप इतना डेडिकेटली आप रांची से आके यहाँ पे रुक के फिर इतना डेडिकेटली कर रहे हो, तो फिर इम्प्रूवमेंट तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आप देख लिए कि ये जो यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज कराते हैं ये प्रैक्टिकल ही रहता है, क्योंकि जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जो मैनुअली जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि बाहर कितना भी पावर दे नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 मीटर से उनका सही में 6/6 विद ग्लास और विदाउट ग्लास कितना क्या है, ये सब डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं, आई टेस्ट करते हैं। अगर जिनको 6/6 नहीं आता है या 6/9 या 6/12 आता है, तो उसके लिए फिर और एक्स्ट्रा पावर दे के कितना लाइन मतलब कितना पावर देने के बाद फिर वो 6/6 रीड कर पाते, ये सारे हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने के बाद अब मिनिमम तो 1 आवर के बाद फिर अगर टेस्ट करेंगे, फिर से चेक करेंगे, तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन बेसिकली हम जो पावर को जो कम करते हैं, मिनिमम आपको 10 से 15 डेज तक टाइम लगेगा। 15 डेज होने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके पावर कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी टाइप का हम एक्सरसाइज ट्रीटमेंट देते हैं, और आपको यही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये डेडिकेटली आपको क्या होगा कि इसमें एक ही चीज़ देना पड़ेगा कि ये है टाइमिंग। क्योंकि आप टाइम दोगे प्रॉपरली, तो फिर आपकी जो पावर है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ये कोई बिना मेडिसिन बिना ऑपरेशन के थ्रू से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपकी आंखों में कोई भी समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी कमेंट को रीड करके फिर मैं नई न्यू वीडियो जो होता है उसमें वो वीडियो बनाता हूँ, और उसमें क्या क्या सोल्यूशन देना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के फिर इसमें अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।